नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय समय सार जीव जीव अधिकार की 14वीं गाथा उसका उपोद्घात है। 10वां कलश है जो क्या कहते हैं शुद्ध नय अर्थात शुद्ध आत्मा ध्रुव परम विनायक भाव परम परिणामिक भाव उसको यहाँ शुद्ध नहीं कहते हैं अथवा शुद्ध नहीं ऐसा परम स्वभाव आत्मा को कहती है प्रकट करती है बताती है। आत्मा से प्रकट करता हुआ उदय होता है। शुद्ध नई आत्मस्वरूप एक रूप बताकर एक रूपता को प्रकट करती है। वो आत्म स्वभाव को कैसे प्रकट करती है? अंतर्दृष्टि का विषय अथवा शुद्ध नई नाम आत्म स्वभाव वो परद्रव्य से भिन्न है। आत्मा कर्म ने शरीर से भिन्न है और परद्रव्य के भाव ये कर्म आदि नो उदय आदि भाव जे पर्याय एनाथी पण भिन्न है। परद्रव्य से भिन्न है। परद्रव्य नो जे उदय कर्म नो उदय जे उदय प्रभाव से कर्म नो भाव से एनाथी पण भिन्न। अने परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव निमित्त परद्रव्य उसका लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला अपनी पर्याय में पुण्य पाप शुभाशुभादि भाव वो विभाव ऐसे प्रभाव से भिन्न प्रकट करता है। इस सबको प्रभाव लिया आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम प्रभाव में ऐसी व्याख्या किया। समझ में आया? आत्मा आत्म स्वभाव शुद्ध चैतन्य उससे प्रभाव आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम प्रभाव में 3 बोल लिया। परद्रव्य का भाव और परद्रव्य का निमित्त के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ विकारी भाव ये सबको यहाँ प्रभाव कहा। तो समझ में आया? आत्म स्वभावम अस्ति प्रभाव भिन्नम नास्ति। समझ में आया? न्यायक परिपूर्ण परमात्मा स्वभाव परिणामिक भाव त्रिकाल विनायक भाव जो आत्म स्वभाव प्रभाव भिन्नम कर्म शरीर आदि परद्रव्य से भिन्न અને એના પર્યાયો પરભવના ભાવો પરદ્રવ્યના ભાવો એનાથી કર્મનો ઉદય જે છે એ પરદ્રવ્યનો ભાવ છે એનાથી જુદો અને કર્મના ઉદયને લક્ષ્ય થયેલા વિકારો એનાથી જુદો એટલે પરભાવમાં 3 બોલ્યા પરદ્રવ્યનો ભાવ અને પરદ્રવ્યના નિમિત્તથી થતા પોતાનો વિકારી ભાવ તો સમજાય છે માં? ऐसे प्रभाव से भिन्न प्रकट करता है। अंतर में पर वस्तु से भिन्न शुद्ध नई अंतर्मुख दृष्टि देने से ये आत्मा પોતાનો વિનાયક ભાવ પ્રભાવથી જુદો અનુભવ કરતે हैं।
समझ में आया? प्रकट करते हैं का अर्थ अंदर में अनुभव करते हैं कि मेरा स्वभाव परिपूर्ण पर से भिन्न, ऐसा अनुभव करना उसका नाम प्रभाव से भिन्न आत्मा को प्रकट करता है, ऐसे कहने में आया। तो समझ में आया? तो था वो आत्म स्वभाव प्रभाव भिन्न क्यों? अपूर्णम, ये विशेषण है। आत्म स्वभाव अपूर्णम, अनंत गुणों संपूर्णपणे भटपरा है। आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम अपूर्णम, समस्त प्रकार है, अनंत गुणों से परिपूर्ण है आत्मा। समझ में आया? आत्म स्वभाव अपूर्णम संपूर्ण रूपे पूर्ण व्याख्या કરી समस्त लोका लोग ज्ञाता એટલે બધાને જાણવાથી થવા था उसका टिकाऊ स्वभाव उसको शुद्ध नहीं दिखाती है, प्रकट करती है, अनुभव कराती है। अस्तित्वની વાત છે ને, अस्तित्व कर्ता कर्म अधिकार दोपहर को चलता। हाँ, तो अस्तित्व अपना विद्यमानपणा आत्म स्वभाव, विद्यमानपणा प्रभाव से भिन्न, विद्यमानपणा संपूर्ण गुणों से पूर्ण, संपूर्ण गुणों से पूर्ण। जीव तत्व वर्णन है ना, जीव तत्व का वर्णन है। जीव तत्व, जीव किसको कहते हैं कि आत्म जीव स्वभाव परिपूर्ण प्रभाव से भिन्न, उसका नाम जीव स्वभाव आत्म तत्व कहने में ये आत्म तत्व कोई शुद्ध नहीं है, और वो आत्म तत्व बताने वाली कौन शुद्ध नहीं है। समझ में आया? क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयुक्त है, शूद्र में कर्म गौण है, पहिया વાત કરવા માંગે છે। પણ અંદરમાં વસ્તુમાં કાંઈ તો વસ્તુમાં अपूर्णम वस्तु पूर्ण गुण की परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, दर्शन से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, चारित्र से परिपूर्ण, अनंत अनंत गुण अपूर्णम अपूर्णम अपूर्ण समस्त प्रकार से पूरा है। समझा ना? कहें ऐसा भगवान आत्म स्वभाव उसका अनुभव शुद्ध नहीं प्रकट करती है, और वो आत्म स्वभाव को ये नई बात है। आत्म स्वभावम ओ प्रभाव भिन्नम अपूर्णम आजंत विमुक्त एकम, न्यायिक भाव एक रूप स्वभाव कैसा है? आदि अंत से रही। वो आत्म स्वभाव एक रूप है, आदि नहीं अंत नहीं, ऐसा परिपूर्ण आत्म स्वभाव पर से भिन्न बताती है, शुद्ध नहीं। आत्म स्वभाव आदि अंत से रहित प्रकट करता है, किसी आदि से लेकर कोई किसी से उत्पन्न नहीं किया गया, कोई से उत्पन्न किया नहीं, कोई वैश्वर ईश्वर का करता है क्या ग्रही स्वभाव का, और कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं, आदि ने अंत बिना अनादि है, ध्रुव 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 विनायक स्वभाव आत्म स्वभाव परम भाव, ऐसा अनादि 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 आदि अंत बिना नहीं, ऐसी चीज है, उत्पन्न हुई नहीं नाश हुई नहीं, ऐसी चीज है। तो समझ में आया? ऐसे परिणामी भाव को प्रकट करता है। ऐसे ज्ञायक भाव त्रिकाल परम परिणामी, जिसमें पर्याय चार जो उदयुक्त संक्षोभ संक्षायक है, ये पण उसमें है नहीं। तो यहाँ उसको जीव तत्व कहने में उसको खरा वास्तविक आत्म तत्व है, बाकी बता व्यवहार तो पर्यायी व्यवहार आत्मा,
वही राग भी तो क्या रागी तो जनात्मा आसो तो उपसम क्षोभसम क्षाय की पर्याय खरेखर व्यवहार पर्याय है पर्याय व्यवहार द्रव्य निश्चय हाँ समझ में आया। तो व्यवहार व्यवहार कहते हैं लोगों को व्यवहार जो है व्यवहार जो है व्यवहार क्यों कौन व्यवहार तो राग आदि होता है ये अशुद्ध असदभूत व्यवहार અને ઉપસમ ક્ષોભ आदि पर्याय है ये सद्भुत व्यवहार उपचारी अनुपचारी समझ में आया। हो उससे रहित आत्मा को बताते हैं उसका नाम शुद्ध नहीं है। ये द्रव्य शुद्ध नहीं ये त्रिकाल द्रव्य शुद्ध नहीं भयत्थो देशियो शुद्ध नो भयत्थो देशियो नो तो कोई होता त्रिकाल न्याय को 15-14 गाथा लेना है तो वो बताते हैं 11 याद नहीं आएगा होता तो त्रिकाल एक रूप स्वभाव ये शुद्ध नहीं शुद्ध नहीं दूसरा क्या है शुद्ध नहीं क्यों द्रव्य की समझ में आया। यहाँ तो जीव अधिकार है ना आत्मा अधिकार है आत्मा तो जीव को जीव तत्व किसको कहते हैं निश्चय से वास्तविक से न्यायक टिकाव एक रूप परिणामिक भाव उसको यहाँ जीव तत्व कहने में आया है समझ में आया। शरीर वाणी तो नहीं व्यादान परिणाम नहीं उपसम क्षोभसम क्षाय पर्याय नहीं समझ में आया। ऐसा एक रूप अनादि अनंत चैतन्य स्वभाव भाव उसको यहाँ शुद्ध नहीं कहने में वही भूतार्थ नाम यथार्थ है वही भूतार्थ नाम अनुभव करने लायक आश्रय करने लायक वही चीज है। ये तो शरीर को चलाना है शरीर को पोषना है हार पानी का शरीर છે ને કોકનું કંઈક એને માટે હાર પાણી લઈએ વસ્તી લઈએ તો એને કંઈક દેવું પડે ને કોક પાસે લેવું હાર પાણી વસ્તી કપડા કલ્પના ગરીબ પરને પણ દેવું જોઈએ કામ કરી कौन ले कौन दे पर द्रव्य से तो भिन्न आत्मा तीन काल में है भिन्न है પછી उसको लेना देना रहा कहाँ कहीं तो कहते हैं कि विकार से तीन काल में भिन्न है लेना देना क्या कहीं तो पर्याय जो प्रकट होती है निर्मल उससे भी भिन्न आत्मा है समझ में आया कि पर्याय प्रकट होती है तो नहीं है आदि अंत रहित चीजें नहीं आदि अंत रहित त्रिकाल त्रिकाल एक रूप न्याय परिणामिक भाव को प्रकट करता है। लो समझ में आया है कौन देते हैं कोई लेते नहीं देते नहीं कोई मूर्ति मिलते नहीं ममता मिलती है पुद्गल का मिला ममता भी आत्मा में नहीं है ममता तो क्या ममता मिली उसने लक्ष्मण मेरे में ममता स्वरूप में है नहीं मोसवालाल जी बैठे रुपया पावे क्या रुपया गोल में आता नहीं રૂપિયા રૂપિયામાં આવે છે શરીર શરીરમાં આવે છે દવા દવામાં આવે છે આત્મામાં ક્યાં આવે છે और वो आत्म स्वभाव को हजी वसी आत्म स्वभाव आत्म स्वभाव त्रिकाल एक रूप ध्रुव न्याय परम परिणाम भाव वो एक आद्यंत मुक्तम एकम एक विशेषण है सर्व भेदभाव से द्वेदभाव से रही एकाकार प्रकट करता है कितना विशेषण दिया समझ में आया। एक रूप है पर्याय तो अनेक रूप है भेद अनेक रूप है गुण भी अनेक रूप है ऐसा नहीं एक रूप त्रिकाल एक रूप शुद्ध चैतन्य धातु अनंत गुण से परिपूर्ण
स्वर से भिन्न एक रूप, उसकी दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो समझ में आया? और विलीन संकल्प विकल्प जालन, वो तीजा पद आया। कौन? आत्म स्वभाव, और जिसमें समस्त संकल्प विकल्प का समूह विलीन हो गया है। देखो, विलीन संकल्प विकल्प जाल, जाल किया नहीं, जाल से समूह, संकल्प विकल्प का समूह आत्म स्वभाव ध्रुव चैतन्य में है ही नहीं, विलय हो गया, उसका अर्थ है ही नहीं। समझ में आया? अथवा अनुभव की दृष्टि में, अनुभव का परिणति में ये संकल्प विकल्प उत्पन्न होता, संकल्प विकल्प जाल का नाश होता है। हाँ। और जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह, जाल में और किरण समूह विलीन हो गई, भगवान आत्मा शुद्ध आत्म स्वभाव में तो संकल्प विकल्प नहीं, पर उसका अनुभव हुआ, उसमें संकल्प विकल्प का समूह नाश हो गया। क्योंकि वस्तु में नहीं है, तो वस्तु का अनुभव में पण वो पर्याय में भी वो नहीं है, एम कहते हैं यहाँ तो। हाँ, समझ में आया? वो पर्याय में अनुभव आया, त्यारे उसको अशुद्ध नहीं भूतार्थ ऐसा भाषण हुआ। हाँ, समझ में आया? विलीन और तो ये करे थे, तो आवे से नियम कर्म, परम परिणामिक ने विलीन कहे છે। परम परिणामिक भाव कर्म ने नाश नो कुवाड़ो है, कुवाड़ा बताते ये तो उपमा देव है, ऐसा है, ऐसा अनुभव में आवे तब वो देव ऐसा है, ऐसा जानने में आया, एम कहते हैं मूल से। समझ में आया? ऐसी भाषा परम परिणामी विनायक भाव और संकल्प विकल्प का नाश करने की चीज है। वो सही करणशील आया नहीं, आयु ठुक नहीं, हमारा सर्वकक्षी अनुभव आयाति भाति न द्वैत में सही करणशील है। ये तो द्रव्य भी विकल्प का क्षय करणशील है, और उसका अनुभव भी विकल्प का क्षय करणशील है। वस्तु जैसी है, ऐसा क्षयकरण संकल्प विकल्प का क्षयकरण से अनुभव हुआ, तब वस्तु ऐसी है, ऐसा प्रतीक में आया। समझ में आया? क्या लई जवाय ने हजी तो અહીં કે શુભાવ થયા થાય, દયા થયા થાય, વ્રત થયા થાય, ભક્તિ થયા થાય, નિદ્રા સમર થાય। લાવો આ તો કે વ્રત થી સમર રાગ છે ને સમરિદ્રા સ્વભાવનો આશ્રય થાય, એ પણ સ્વભાવમાં એક રૂપ દ્રષ્ટિમાં નથી। समझ में आया? उसकी व्याख्या करते हैं संकल्प विकल्प की थोड़ी, कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्य में अपनी कल्पना करना और संकल्प, ये वस्तु में नहीं है ना, अनुभव में भी नहीं है। समझ में आया? द्रव्य कर्म मेरा है और उसकी पर्याय मेरी है, और उसका निमित्त से हुआ विकल्प मेरा है, और शरीर वाणी मेरी है, और पर्याप्ति, तो पर्याप्ति होती है ना, ये आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, धन, भाषा। समझ आया? है ना? अपनी कल्पना नाम वो मैं हूं, ऐसा संकल्प उस सुधने का विषय आत्मा में है नहीं, अनुभव करने में भी है नहीं। हाँ, ना द्रव्य कर्म ने भाव कर्म, नो कर्म, हाँ नो कर्म नहीं, नो कर्म બધું આવે, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा, मन, पर्याप्ति आदि पुद्गल द्रव्यों में द्रव्य कर्म कर्म है, भाव कर्म विकारी पर्याय है, नो कर्म वाणी द्रव्य, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा, मन, ये બધા नो कर्म में जाते हैं।
जी हाँ। ये पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना मन पुद्गल का उत्पन्न हुआ है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। वाणी पुद्गल की है, उससे है आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोश्वास, भाषा, मन, ये सब पुद्गल है। उसमें अपनी कल्पना मैं उसमें हूँ अथवा वो मेरा है, मैं उसमें हूँ, इतनी बातें अभी तो है। अपनी कल्पना करना वो संकल्प है, वो संकल्प शुद्ध द्रव्य में है नहीं और अनुभूति में है। सम्यक दर्शन की अनुभूति विकार स्वभाव का आश्रय करने से है, उसमें संकल्प ऐसा है नहीं। संकल्प का नाश करके पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आया? विकल्प विनयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञान होना अनंत अनुबंधी का विकल्प लिया है। वो संकल्प मिथ्यात्व का लिया है और विकल्प अनंत अनुबंधी का लिया है। हम ज्ञान में विनय के भेद से ज्ञान की पर्याय में भेद मालूम होना, विनयों के अनेकता से ज्ञान में भेद अनेकता भास होना तो विकल्प है। समझ में आया? ये अनंतानुबंधी का विकल्प कहने में आया है। आम प्रतीत होना संकल्प है, पर में अस्थिरता स्वरूप का अस्थिर होता है ना, अनंतानुबंधी स्वरूप आचरण का अभाव है। अनेक ऊपर लग जाते हैं तो मेरी पर्याय भी अनेक हो गई, अनेक लक्ष्य करने से पर्याय अनेक हो गई, ऐसा मालूम होना उसका नाम विकल्प कहते हैं। यहाँ वो व्याख्या है, ऐसा शोधना ही प्रकाश रूप होता है। समझ में आया? चौथा स्थान में बात है, सम्यक दर्शन की बात है। 14 में सम्यक दर्शन की बात कहेगा, 15 में सम्यक ज्ञान की कहेगा, 16 में दर्शन ज्ञान तीनों की मिलकर कहेगा। समझ में आया? सम्यक दर्शन की बात लखान में आएगा, चलिए अगला आएगा अंदर। कोई सम्यक दर्शन प्रधान से कहते हैं, अरे ज्ञान से आएगा, ऐसा आएगा। सुखी થવાનું પ્રયોજન है, दुखी થઈ ગયો છે ના દીકાવથી એ ભાવાર્થ છે। ભાવાર્થ એ 42 पाने थे। पहले सम्यक दर्शन को प्रदान कर कहा था, अब ज्ञान को मुक्त करके कहते हैं, ये भावार्थ है। 15वीं गाथा नहीं ऊपर, 15वीं गाथा शुरू होती है ना ऊपर, 15वीं गाथा शुरू हुई ऊपर, भावार्थ है 2 लिपि का। ये पहले सम्यक दर्शन प्रदान करके कहा था, किसमें? 14 में आपने चलेगा वो। अब ज्ञान को मुक्त करके कहते हैं, शोधने के विषय आत्मा की अनुभूति सम्यक ज्ञान ही कहेगा 15 में। समझ में आया? 14 में सम्यक दर्शन की प्रधानता से कथन है, 15 में जैन शासन की सम्यक ज्ञान से कथन है। वो पीछे 42 पाने है, नीचे 42 4 इन 2 13वां कलश का भावार्थ। वो सम्यक दर्शन का विषय 14 में, उसकी बात आज चलती है। समझ में आया? ये शांत असंकल्प विकल्प का अर्थ क्यों चला? वो सम्यक दर्शन का अर्थ में है। संकल्प अपना न्यायिक भाव को छोड़कर द्रव्यकरण, भावकरण, नवकरण, पर्याय, पर्याप्ति आदि में अपना मानना वो संकल्प है। वो अनुभव में, वस्तु में नहीं, अनुभव की सम्यक दर्शन में भी नहीं। विकल्प अनंतानुबंधी का अभाव है सम्यक दर्शन में। तो वो ज्ञेय की अनेकता से ज्ञान में अनेकता भेद मालूम होना वो खनखन हुआ। ऐसे विकल्प से रहित आत्मा का न्याय स्वभाव की अनुभूति એટલે सम्यक दर्शन में संकल्प विकल्प नहीं। समझ में आया? यहाँ वो अर्थ लिया है, कोई ठिकाने संकल्प का दूसरा भी अर्थात चलते हैं द्रव्य संग्रह में और दूसरे चलते थे। यहाँ तो सम्यक दर्शन की गाथा कहना है न, तो वो संकल्प विकल्प की व्याख्या सम्यक दर्शन में लागू पड़े ऐसे लिया है। समझ में आया? संकल्प मिथ्यात्व को कहते हैं, विकल्प अनंतानुबंधी को कहते हैं, 2 का अभाव है। तो समझ में आते कि नहीं?
उस सूदनई को गाथा सूत्र से कहते। लो कोई बात है कुंकुंदाचार मूल सूत्र से कहते हैं, जो पसई अपाणम अबद्ध पूथम अनणयम नियदम अविशेषम संयुतम तम सूदनयम वियाणी। नीचे हरिगीत अणबद्ध स्पष्ट अणबद्ध अस्पष्ट अनन्य रूप जो नियत देखे आत्म को, अविशेष अणसंयोग उसको शुद्ध नहीं तू जान जो। भाषा तो ऐसी आएगी 15 में भी, अविशेष असंयुक्तम और सही जन शास्त्र सवम ये आएगी। तो उस ज्ञान की प्रधानता कथन है सम्यक ज्ञान हो स्वेदन, यहाँ सम्यक दर्शन की प्रधान कथन है। टीका टीका शब्दार्थ लो पहला थोड़ा लो ना। जो नई अन्वयार्थ है ना, अन्वयार्थ जो नए नाम ज्ञान का जो अंश त्रिकाल न्याय को पकड़ती है और त्रिकाल न्याय को प्रसिद्ध करती है, वो नई आत्मा को बंध रहित पर के स्पर्श से रहित संयुक्त रहित कर्म का बंध रहित અને स्पर्श रहित जैसे आचरण टीका में जई उस स्पर्श विस्सा का लिया है। विस्सा है ना, विस्सा विस्सा कर्म बंध ने स्पर्श विस्सा पड़ेला उससे रहित है, संयोग से रहित है, वो संयोग है उससे रहित है, बद से रहित है, वो स्पर्श विस्सा है। पुद्रोलिंग का खंड में कर्म गुरु प्रेरणा है, उसके साथ खंड दूसरा भी खंड विस्सा बहुत है, तो उसको उससे भी अस्पर्श है। आत्मा बंधी रहित है, स्पर्श रहित है। ऐसे सम्यक दर्शन का विषय अबद्ध स्पष्ट उसको आशुद्ध नहीं प्रकट करती है। अन्यत्व रहित अनिरापणा रहित, वो द्रव्य आया पहले, द्रव्य से रहित पर द्रव्य से रहित, अन्यत्व रहित भिन्न भिन्न जो क्षेत्र की आत्मा की व्यंजन पर्याय होती है, क्षेत्र से भिन्न उससे रहित है, एक रूप है सिखा। चलायमान चलाचल रहित पर्याय में भेद पड़ते हैं अनियत अनेक प्रकार की, उससे भी रहित है और विशेष रहित है। गुण भेद भाव में भेद पड़ते हैं उससे भी रहित है, परद्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से। हमें अपने में जो विकार आदि है संयुक्त अन्य संयुक्त से रहित है। विकार आदि भाव वो बताया था समझ में, पणिया तो उष्ण आदि दुख भाव है न, ये दुख भाव से भी रहित है। अन्य के संयोग से जो विकल्प दुख का उत्पन्न दुख 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 उससे भी आत्मा रहित है। ऐसे 5 भाव रूप से, ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, ये तो समझाता है। वो 5 भाव एक साथ नहीं देखा है, पर ऐसा एक रूप 5 भाव रूप एक रूप। पहले अबद्ध स्पष्ट देखे, पीछे अन्य पनारी देखे, पीछे अन्यपन देखे, ऐसा हम नहीं, ये तो समझाते हैं। एक समय में ऐसा 5 भाव भेद रहित देखे, समझ में आया? तो कैसे 5 भाव रूप से देखता है तो 5 भाव तो भेद हो गया। उसका अर्थ कि आत्मा कायम ज्ञायक स्वभाव, उसमें परद्रव्य से भिन्न, पर क्षेत्र से अनेरी अनेरी पर्याय से भिन्न, अनेरी अनेरी अवस्था से भिन्न, अनेरा गुण भेद से भिन्न और दुख से भिन्न तथा संयुक्त भाव से भिन्न, ये सब एक समय में है। समझ में आया? एक समय में है, समझाने का क्या समझावे? समझावे तो कर्म चीज ने समझावा से नहीं, भाषा एम लिखा देखो, और ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, अर्थात 5 पर्याय का भेद रहित अपना एक आकार को देखते हैं। ऐसी बात है। कथन शैली तो आवे कैसी, शास्त्र भाषा विचारी भाषा, ये चैतन्य वस्तु है उसको भाषा द्वारा कहना।
है, भाषा में क्रम पढ़ते हैं, समझ में क्रम नहीं, समझ में एक साथ है, अबध स्पष्ट अनन्य एक साथ है, पर इस समझाने में क्रम से कहते हैं क्यों भैया भगवान आत्मा अबध स्पष्ट अनन्य नियत मुझे विशेष दुख रहित संयुक्त रहित ऐसे एक रूप स्वभाव उसको देखना अथवा प्रतीत करना, अनुभव करके प्रतीत करना, उसका नाम सम्यक दर्शन कहता है। हाँ, समझ में आया? आज तो सम्यक दर्शन क्या कहते हैं कि देव गुरु शास्त्र में श्रद्धा करो, नौ तत्व नहीं श्रद्धा करो, जाओ। सम्यक प्रतीत यथार्थ सारा तत्व पूर्णानंद निश्चय तत्व है, वास्तविक है वो प्रतीत में जो अनुभव करके आते हैं तब उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? हे शिष्य तू शुद्ध नहीं जान, देखो लो एने शुद्ध नहीं जान, ये तो यहाँ अर्थ में कहेगा, शुद्ध नहीं कहो, अनुभूति कहो के आत्मा कहो, तीनों एक है। शुद्ध नहीं कहो, अनुभूति कहो के आत्मा कहो, टीका में तीनों आ गए एक साथ, टीका में है तो पाठ मान लिया, मत लिया नहीं। और आया देखो जो निश्चय से है, देखो टीका, और टीका में देखो निश्चय से है अबध स्पष्ट, अबध अस्पष्ट अनन्य, अबध स्पष्ट नो अर्थ परद्रव्य से भिन्न, अनन्य नाम क्षेत्र का भेद से भिन्न, नियत नाम पर्याय का भेद से भिन्न, विशेष नाम गुण भेद से भिन्न, और असंयुक्त नाम संयुक्त भाव से भिन्न, संयोगी भाव विकारी दुख रूप से भिन्न। ऐसे आत्मा की अनुभूति, ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है, टीका है, टीका कौन माने या तो टीका ही ऐसा है। ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। देखो क्या किया, जे कोई भगवान आत्मा को अबद्ध और स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष दृढ़ का खुलासा करेगा, ऐसे आत्मा की अनुभूति, ऐसा आत्मा एक रूप पर से आप भेद द्रव्य क्षेत्र काल भाव और संयुक्त से भिन्न, ऐसा आत्मा की अनुभूति, अनुभव होना वो शुद्ध नहीं है। ये अनुभूति शुद्ध नहीं है। देखो दो आया, और अनुभूति आत्मा है, तीन आया। शुद्ध नहीं कहो, अनुभूति कहो कि आत्मा कहो, तीनों आ गया टीका में से। क्यों अमित नहीं समझ में आया? क्या क्या देखो, ऐसे आत्मा की अनुभूति पाठ है, देखो ना, आत्मनो अनुभूति स शुद्ध नय स तू अनुभूति आत्मा एव, संस्कृत है, तीनों अपेक्षा से अभेद कर दिया है। अनुभूति तो है आत्मा की निर्विकारी पर्याय, समझ में आया? पर अभेद करके अनुभूति को ही आत्मा कह दिया, वो राग आदि से भिन्न पड़ गया तो उसको आत्मा का, आत्मा तो त्रिकाली है ये, और उसको शुद्ध नहीं कहा, तो आत्मा को शुद्ध नहीं कहा, तो अनुभूति को भी शुद्ध नहीं कहा। समझ में आया? तो अनुभूति ये सारा आत्मा है, हम कह दिया अनुभूति सहित आत्मा। शुद्ध नहीं कहो, अनुभूति कहो कि अनुभूति को आत्मा कहो। हरी बात भाई, अनुभूति तो पर्याय है, निर्मोह, शुद्ध नहीं, उसका विषय त्रिकाली है, उसका अनुभव हुआ तो पर्याय है। तो वहीं तो कहते हैं ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है, हम कहूं ऐसा आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है, हम कहूं भाई, हम जानो ऐसा आत्मा, पहली तो हम कह गया था कि आत्मा त्रिकाली वही शुद्ध नहीं है, 11वीं गाथा में ऐसा कहा था, द्वयत्थो देश्यो शुद्ध न हो, भूतार्थ त्रिकाल शुद्ध नहीं है, अभेद त्रिकाल वस्तु ही शुद्ध नहीं है। यहाँ उसकी अनुभूति को शुद्ध नहीं कहा, अभेद करके, हाँ अभेद कर, आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं है,
कुछ नहीं क्या वो विरोध नहीं, क्यों बताया? ત્યાં जो कहा था कि भूयत्थो देश्यो शुद्ध नो तो भूतार्थ वस्तु शुद्ध नहीं ऐसा कहा, पर कहते हैं कि भूतार्थ कब कहने में आता है? अनुभूति करे उसकी अनुभूति करे तो भूतार्थ कहने में आता है। एकला भूतार्थ क्या आया? समझ में आया? भूतार्थ तो भूतार्थ ही है, पर दृष्टि में आया बिना भूतार्थ उसको कहाँ आया? एम कहते हैं। हाँ, समझ में आया? भारी जी बात। पुस्तक रखा है कि नहीं बनरजा जी? पुस्तक रखा है नहीं? ठीक। लोग उसमें एक एक शब्द में बड़ा गंभीरता है, या तो महान टीका है अध्यात्म वस्तु। आई तो कहा कि खरेखर ये अबद्ध स्पर्श अनन्यता विशेष संयुक्त द्रव क्षेत्र का अभाव संयुक्त भाव है। ऐसे आत्मा उसका अनुभव, आत्मा है ही शुद्ध नहीं है, पर आत्मा का अनुभव करे तेरा आत्मा शुद्ध नहीं ऐसा भान आया। और छठी का समवाय परद्रव्य से भिन्न उपासना करने में आया। स्वद्रव्य की परद्रव्य से भिन्न अपना उपासना में सेवा, सारा द्रव्य शुद्ध है, सेवना करने में सारा शुद्ध कहने में शुद्ध तो द्रव्य को कहना है। हाँ, पर उपासना नाम लक्ष्य पर से लक्ष्य छुटकर ऊपर से लक्ष्य पर्याय में निर्मलता हुई, निर्मलता द्वारा भाष अशुद्ध है। એકલા વિકલ્પ में रहन अशुद्ध है। वो मारे नहीं फल आया त्यारे वो अनुभव हुआ त्यारे अशुद्ध उसमें आया ख्याल में। ख्याल में क्या आया है? शुद्ध तो शुद्ध अनादि से है, द्रव्य तो अनादि से शुद्ध है, भूमि को भी शुद्ध है, पर ऐसा शुद्ध नहीं आवे तब वो शुद्ध कहने में आता है। उसको उसके माइटी क्या शुद्ध है। समझ में आया? सेठ तो બધું બહુ સમજવું પડશે। જિંદગી બધી બીજે ગઈ कि नहीं समलाल जी? आ कमाने में ऐसा में गई जिंदगी। ये બહુ બોલતા नहीं, बोले नहीं भाई, न बोले, पर तुम બધા ભેગા છે કે नहीं? आमा वक्त लेना पड़ेगा। बहुत वक्त गए, वक्त थोड़ा रहा, जिंदगी में काम करना बहुत है। हाँ, वाह। ऐसे आत्मा की तो शब्द ना अर्थ हो तो समझे, नहीं तो जाए वांची जावे हूँ पर उसका आई तो कहा भगवान अमृतचंद्राचार्य की टीका देखो, यह खलु अबद्ध स्पष्टम असन अननम नित्य अविशेष संयुक्त आत्मनो अनुभूति शुद्ध नहीं। पहले कहा था भूयत्थम असिदो, वो भूतार्थ शुद्ध नहीं। 11 में ऐसा का नई ने नई का विषय भेद नहीं, अध्यात्मा नई ने नई का विषय भेद नहीं। तो यहाँ भी अनुभूति हुआ तो दृष्टि में अभेद हो गया, तो ये अनुभूति को शुद्ध नहीं कहा। शुद्ध नहीं तो द्रव्य है, पर अनुभूति हुई तो उसको भी शुद्ध नहीं कहा। अरे बात भाई, पर्याय को यहाँ अनुभूति शुद्ध नहीं कहा, आत्मा अनुभूति शुद्ध नहीं है ऐसा कहा। क्यों कहा? कि जो द्रव्य पर से अबद्ध स्पष्ट है, क्षेत्र से अभिन्न है, भिन्न भिन्न क्षेत्र नहीं, काल से भिन्न नहीं, गुण से भिन्न, ऐसा अंतर में अनुभव हुआ तो है तो द्रव्य शुद्ध नहीं वस्तु वास्तविक, पर अनुभूति में आया तो उसको शुद्ध नहीं कहा कि उसमें आया भान का आत्मा ऐसा अबद्ध स्पष्ट है। समझ में आया? हरे अलौकिक समय सार એટલે एक एक गाथा ना गंभीर इतना भाव भर दिया है, गागर में सागर। ये आएगा ना जी क्या? ले जी क्या उतावड़ हो गई? ये तो व्याख्या आ गई, थोड़ी पहले कही गया था, शब्दार्थ में किया था। पहले आइए तो आज पहले थे आए,
भूल गए हैं? तो चली गई नहीं। भावार्थ में अभी कहा, अनुजात में कहा था, सब लिया था और अभी आएगा, टीका में विशेष आएगा। हाँ हाँ, क्या कहते हैं देखो, भगवान आत्मा निदान तो है, पर निदान दृष्टि में आया बिना निदान किसको कहना? समझ में आया? घर में पूंजी तो है, धनी नहीं। वो मौसाल को दे दिया था करोड़ रुपया, 5 करोड़। मौसाल समझ ना, ट्रस्टी कर दिया मौसाल को, ट्रस्टी मामा को ट्रस्टी कर दिया था, उसको नहीं। 100 रुपया 200 रुपया देते थे मास। पीछे खबर पड़ गई, मेरी पास तो 5 करोड़ तेरा पिताजी निकल गए हैं, तो उसका स्वामी हुआ था, धनी हुआ। आया नहीं तो 200 का महीने जाओ खर्च देते थे। अरे भाई पूंजी तो तेरी है। एम ऐसा आनंद गुण का पिंड प्रभु दृष्टि में अनुभव में आवे तब उसको शुद्ध नहीं का, शुद्ध नहीं तो द्रव है। पहले ऐसा कहा था, अनुभव में आया तो उसको भी शुद्ध नहीं। हाँ, अभेद से उसको शुद्ध नहीं कहा। हाँ, कोई के क्या तो ऐसा कहा था, भैया थो देशो शुद्ध नो, आई बड़ी अनुभूति शुद्ध नहीं। अरे सुन तो सही, कई पैसा से कहा ये अनुभूति हुई त्रिकाल द्रव्य के आश्रय से हुई है, तो है तो शुद्ध नहीं, पर अनुभूति को अभेद करके उसको भी शुद्ध नहीं कह दिया है। तो शुद्ध नहीं का विषय द्रव्य न्याय के रूप त्रिकाल, उसका अनुभूति विषय नहीं, अनुभूति का अनुभूति विषय नहीं। अनुभूति का विषय त्रिकाल, कौन त्रिकाल विषय करके जब अनुभव हुआ तो भी उसको शुद्ध नहीं कह दिया। समझ में आया है? ने पुस्तक है कि नहीं साथ धरा के जो ने હવે तो टाढ़ी मौसम हो गई। हाँ तो 2 दिन रखा है, शनि रवि के वहां रखो, बोला बच्चा बच्चा रखो, પછી ફેરી નાખો ત્યાં। आज ने काल અહીં રાખી પેલા છોકરાઓને રજા પડે, આવે તો ન આવે, કોને ન આવે કાલ એને 8 दिन રજા છે વાંચવાની। પણ હવે ઠીક બે નીકળી હે ભાવનગર ના કાળમાં। वो समझ में आया? अरे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र क्या रह गया? सुदेव सुगुरु सुशास्त्र भी श्रद्धा का विषय, बाहर श्रद्धा का विषय क्या रह गया? हो समझ में आया? और द्रव्य क्षेत्र का अभाव में पर के संबंध ने भेद सहित वो भेद भी क्या रह गया? और अंतर का स्वभाव एक रूप की जो अनुभूति हुई उसको कहते हैं कि हम शुद्ध नहीं कहते हैं, क्योंकि दृष्टि में अनुभव में वो आत्मा आया। अब स्पष्ट आदि आत्मा विनायक भाव उसको अनुभूति, आत्मा की अनुभूति तो खरेखर त्रिकाली आत्मा है, ये कहीं पर्याय में नहीं आता। आत्मा की अनुभूति उसका अर्थ ऐसा क्या कि ऐसे आत्मा का है ना, उसमें ऐसे आत्मा इसकी अनुभूति, तो आत्मा त्रिकाल विनायक है, वो की अनुभूति पर्याय में नहीं आता। कौन वो त्रिकाली विनायक भाव है, उसका अनुभव हुआ तो ये आत्मा की अनुभूति हुई। एम कहने में आया जो राग द्वेष अज्ञान की अनुभूति थी, अनुभव था, वो यहाँ बाजू समान त्रिकाल ऊपर अनुभूति हुई तो ये आत्मा की अनुभूति एम कहने में आया है। आत्मा द्रव्य अनुभव में आया है, पर्याय में ऐसा नहीं। पर्याय में तो पर्याय में ख्याल आएगा सारा आत्मा शुद्ध ध्रुव है। हाँ समझ में आया? राग द्वेष का जो अनुभव था मिथ्या सहित तो संसार था, तो राग द्वेष का अनुभव जो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना લ્યો વળી ત્યાં જ્ઞાન ચેતના લેવું છે ને જરી એટલે ના પાડે છે ને ચોથે ગુણસ્થાન જ્ઞાન ચેતના ન હોય। અરે સુન તો સહી પ્રભુ, આ ક્યાં કહેતો છે? यहाँ राग
करना ने राग का फल भोगना, ये कर्म में कर्म फल चेतना, उससे तो भगवान भिन्न आत्मा है, तो भाव कर्म से भिन्न का। समझ में आया? तो कर्म फल शब्द जड़ की बात नहीं, हरक शोक का भोगना उसका नाम कर्म फल है, અને राग द्वेष का करना उसका नाम कर्म चेतना है। ये कर्म चेतना विक्रम में चेताई गया, फल में चेताई गया, उससे रहित आत्मा है। तो वो आत्मा का अनुभव तो ज्ञान चेतना हो गई। राग के चेतते थे, फल को चेतते थे, वो आत्मा को चेत्या। हाँ, समझ में आया? तो कहते हैं ऐसे आत्मा, उसकी अनुभूति ज्ञान चेतना प्रकट होगी, अनुभव वो ज्ञान द्वारा सारा आत्मा पकड़ सके, ऐसी प्रकट दिशा हुई। पहली तो उपयोग रूप अनुभूति हो गई, पीछे अनुभूति में विकल्प आदि आते हैं, सुभाषु परिणाम उपयोग जोड़ा जाता है, तो लब्ध रूप अनुभूति रहती अपने के पकड़ने की ताकत कायम। समझ में आया? बहुत झीणुपन एक बात में अक्षरे फेर माणो कहे परमानंद, आनंद कहे परमानंद आवे छे ने, मानसे फेर एक लाखे तो न मळे ने एक ત્રાંબાના તેર, एक पैसाना तेर मळे बीड़ी वाली के, 1 लाख रुपये न मळे ने 1 पैसाना तेर मळे एम। एक भगवान कहे कि भाई मारे ने तारे वाते फेर है, बोले फेर है सच ने भाई। हाँ, समझ में आया? तो कहते हैं यहाँ रोक्या है, यहाँ पिनबोल में रोकना है थोड़ा। तो पहले तो तुम कहते आए 11वें से तो महासिद्धांत में भूयत्थो देशियो शुद्ध नहीं का विषय भूतार्थ, ऐसा तो कहा है नहीं यहाँ। या तो भूतार्थ ही शुद्ध नहीं है, અને ભૂયત્થમ સીધો ખરો कि भूतार्थ ने आश्रय सम्यक दर्शन होता है। तो वो कहते हैं कि भैया हम कहते हैं तो सम्यक दर्शन उससे होता है, तो अनुभूति होती है उसके आश्रय से, तो अनुभूति को भी हम शुद्ध नहीं कहते हैं, क्योंकि अनुभव ज्ञान का हुआ, आनंद का हुआ। ज्ञान का अनुभव, राग का फल का अनुभव था, ये अनुभव छूट गया, व्यय हो गया। ध्रुव तो ऐसा न ऐसा रहा, उसकी दृष्टि करने से ज्ञान चेतना आनंद चेतना की प्रगट दिशा, आनंद चेतना ज्ञान चेतना की पर्याय अनुभूति हुई। ये अनुभूति को शुद्ध नहीं कहते हैं। और वह अनुभूति आत्मा ही है। लो, और वह पाठ टीका है आत्मनो अनुभूति स शुद्ध नहीं, सा तू अनुभूति आत्मा एव इत्यात्मिक एक प्रद्योतते। अमृत रेड़ा से अमृत चंद्राचार्य टीका, आज तो गंभीर टीका। तो समझ में आया? निश्चय थी खरेखर अबद्ध स्पष्ट अनन्यत अविशेष संयुक्त ऐसे हैं। आत्मा की अनुभूति, समान की अनुभूति, समान स्वभाव का अनुभव, समान स्वभाव का वेदन ज्ञान चेतना में हुआ, उसको यहाँ शुद्ध नहीं कहा। और वह अनुभूति आत्मा यह निर्मल पर्याय आत्मा साथ अभेद हुई, तो उसको आत्मा कह दिया। राग आदि आत्मा नहीं, वो कौन आत्मा है? समझ में आया? व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प अनात्मा है, और निश्चय रत्नत्रय की पर्याय द्रव्य के आश्रय अनुभव हुआ वो आत्मा है। हाँ, लो, समझ में आया? त्रिकाल विनायक स्वभाव उसका अनुभव हुआ, तो उसमें दर्शन ज्ञान चाहे तीनों अंश है। निश्चय स्वाश्रित तीनों उसकी अनुभूति को शुद्ध नहीं कहा, और उसको आत्मा कहा। व्यवहार रत्नत्रय को अनात्मा कहा, पर में डाल दिया। असंयुक्त भाव, संयुक्त भाव है, संयुक्त रहित आत्मा है। समझ में आया? हाँ।
इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। लो, इस प्रकार आत्मा शुद्ध ध्रुव भेद से हटकर द्रव्य का लक्ष्य है, संबंध से, क्षेत्र का भेद से, काल का भेद से, भाव का भेद से, संयुक्त भाव से हटकर जो आ गया, फिर क्या सेठी को याद है, सेठी का लक्ष्य दूसरा है। आ गया तुम कहा है, सब बोला गया, हमना किया 2 बार, नहीं तो लक्ष्य पाना में है। समझ में आया? पाना में हुज पड़े नहीं, ना हमलाई नहीं। समझ में आया? कहते हैं इस प्रकार आत्मा एक ही, इस प्रकार क्या है, इत्यात्म एक ही प्रज्योतते। ये रीते भगवान आत्मा एक ही प्रकाशमान है, बस अनुभव में अकेला आत्मा प्रकाशमान है। ये पर्याय अनुभव हुई, वो भी आत्मा संबंध निद्रा के पर्याय को अभेद कर दिया। समझ में आया? अनुभूति संबंध निद्रा की पर्याय है, शुद्ध की पर्याय है, निर्मल पर्याय है। उसको भी यहाँ आत्मा कह दिया, उसको शुद्ध नहीं कह दिया। विषय नहीं हो, विषय तो ध्रुव है अकेला। कोई पर्याय विषय आया कि नहीं है उसमें, जो शुद्धने का विषय है नहीं है, ये विषय नहीं आया। विषय तो ध्रुव त्रिकाल है, पर अभेद पर्याय हुई तो उसको शुद्ध नहीं कहा, उसको आत्मा कहा। समझ में आया? अरे बात टकरा, जो अनुभूति आत्मा थी कि नहीं, तो पर्याय आत्मा थी कि नहीं, तो पर्याय शुद्ध नहीं थी कि नहीं, पर्याय शुद्ध नहीं नो विषय थयो कि नहीं? नहीं। गरीब भाई ऐसे, ये तो यहाँ भगवान परम परिपूर्ण द्रव्य को अनुभव कराते हैं, और अनुभव करके जो दशा हुई उसको शुद्ध नहीं कहा। समझे? कहीं शुद्ध नहीं का विषय है पर्याय, ऐसा नहीं। शुद्ध नहीं का विषय तो ध्रुव है, त्रिकाल, जिसमें पर्याय भी आती तो क्या आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम, तो उपोद्घात था श्लोक 14वां गाथा की उपोद्घात थी। समझ में आया? भैया तो अध्यात्म शास्त्र है, तो अध्यात्म शास्त्र में समझने में बहुत धीरज रखे, बहुत जहाँ जैसे कैसे कहते हैं, कई अपेक्षा से हैं, उसका उसमें बोध यथार्थ होना चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाए। समझ में आया? वार्ता की बात हो तो भूल जाए थोड़ी, तो कोई के नाम भूल जाए तो उसमें क्या है? आप वस्तु आत्मा है। एक समय में भगवान आत्म स्वभाव कहा न, प्रभाव विनम पूर्णम आदंत विमुक्त, एक आदंत विमुक्त तो कहा था क्या, आदि अंत की रहित ये आत्मा है। समझ में? पर ऐसा आत्मा की अनुभूति को भी प्यारे ने शुद्ध नहीं कहा, ऐसा पकड़ा ऐसा आत्मा को, तो पर्याय को भी अनुभूति को भी शुद्ध नहीं, अने अनुभूति को आत्मा। हाँ, समझ में आया? આવો ધર્મ સમજવો કથન ને એને માણસ વિચારા જય ભગવાન, હાલો ભક્તિ દાન પૂજા દયા દાન કરીએ, કઈ धर्म होगा। हम नजरे तो पड़े, कहीं करिए से दुकाने बैठू थोड़ी देर हट जाए, कहीं कोई स्वाद जाए शाला में जाए। हाँ, निवृत्ति करी दूर में नहीं निवृत्ति सांबल ने आत्मा ये राग से निवृत्त स्वरूप है, परद्रव्य से निवृत्त स्वरूप है, पर वेद से निवृत्त स्वरूप है। ऐसी दृष्टि के लिए बिना निवृत्ति आई कहां से? नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो से ना करे, वो केवो के ने पोषो, आत्मा स्वभाव ની पुष्टि થાય उसका नाम पोषद। तो आत्मा स्वभाव क्या है? भान नहीं, पोषद कहां से आया? समझ में आया? चना का दाना हो, छेना छेना कहते ना, वो चना तो पानी में नाखे तो फूटा हो, पत्थर की कांकरी नाखे तो पोषद किसको कहे?
वस्तु अभेद दृष्टि में आई है, उसमें स्थिरता करते आत्मा की पुष्टि होती है, उसका नाम पुरुषद है। भान नहीं, कांकरा पानी में ना के क्या पूछते हो तो मिथ्या दृष्टि है, राग को अपना मानते हैं, इसमें क्या पुरुषद आ जाते रहे, कांकरा है वो तो। दही खाया नहीं, पिया नहीं, तो पण कहते क्या नहीं खाया, बहुत खाया है मिथ्यात को। हाँ, मैं ऐसा खाया नहीं, मैं ऐसा पिया नहीं, उसका अभिमान वो मिथ्यात है, समझ में आया। और विकल्प आया, जरी न खाया, विकल्प अपना मानते हैं, उसको धर्म मानते हैं। माँ मिथ्यात खाते हैं, मिथ्यात का अनुभव है। औषध कैसा समय कहां से आई उसके पास। रारे नाचे बेचारा होनगर ने नामे ना, भगवान ने नामे रखे, भगवान एम कहते हैं, समझ में आया। जो પછી કાંસમાં ગયા, वो तो સરવાળો કર્યો, પાઠમાં છે એનું લીધું તો शुद्ध नहीं, आत्मा की अनुभूति, आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं, समझे। ये तो खुलासा किया, टीका में है उसका, तीनों एक साथ मिल गया। हवे यहाँ शिष्य पूछता है, देखो हवे इतना सुनकर शिष्य को एक प्रश्न उठा, बहुत प्रश्न उठो, कितनो सब है प्रश्न में, कितना मर्म है कि महाराज जैसा ऊपर कहा शब्द पढ़ा है, जैसा ऊपर कहा इतना ख्याल में ले लिया है, जैसा ऊपर कहा है, जैसा ऊपर कहा है। समझ में आया। ऐसा सीख लिया है प्रश्नकार कि जो कहा कि अबध प्रश्न विशेष असंयुक्तम नियत वो आत्मा, तो महाराज ऐसा आत्मा, तो उसे आप कहते हैं गुरु, ऐसा ख्याल में आया, ऐसा आत्मा जैसा ऊपर कहा ऐसे, समझ में आया। जो है ना कथम यथोदित आत्मनो अनुभूति है ना। हाँ, शीश ऐसा लिया है, ऐसा ही शीश यथार्थ समझने लायक है कि जो कहते हैं वो लक्ष्य में लिया है, लक्ष्य में लिया है, वो उसमें पूछते हैं कि महाराज कि जैसा ऊपर कहा वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है। समझ में आया। ऐसा अनुभूति कैसे हो सकती है। तुम तो ऐसे रहित ऐसे रहित ऐसे रहित कहते हो, तो सहित देखते हैं, सहित दिखते हैं, रहित अनुभूति कैसे होती है। समझ में आया। आप कहते हो कि अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, ऐसा है, अविशेष है, असूच है, પણ હવે है ने साथ है ने, सब बद्ध है, स्पर्श है, अनन्य अन्य है, अन्य है, अनियत है, विशेष है ने। देखो प्रश्नकार का प्रश्न में गंभीरता है, उत्तर में बड़ी गंभीरता आई कि ऐसा आत्मा कैसे हो सकती है। हो ऐसा प्रश्न क्या महाराज, तुम उससे रहित रहित, पण रहित क्या है अभी तो है ना। तो एक शब्द है उसका कि बत्स प्रसादी भाव अभूतार्थ है। सुन, ये अभूतार्थ है, कायम रहने वाली चीज नहीं, माटी अनुभूति हो सकती है, उसका विशेष खुलासा है। इस शब्द में बहुत गंभीर परिणाम पड़े।